जी, 1 मिनट। यस। अच्छा, मैं ये study कह of रहा the था Gita at this particular कि point in my हाँ जी, या हाँ जी। हाँ, समीर बोलो। मैं ये कह रहा था कि ऐसे अगर चलते जाएंगे ना, तो ये काफी लंबा एक वन साइडेड सेशन हो जाएगा। जी, हाँ जी। जी, हाँ मैं जी। समझ रहा था कि अगर हमको कंपैरिजन दिखाना है, हुँ, जहां तक आपने बात कर ली है वहां तक फिर मैं कंपैरिजन लेके चलता हूँ, फिर आप आगे बढ़े, क्या यस, कहते हैं? यस, यस। हाँ जी, हाँ बस जी, ऑफ कोर्स। आई वांट टू से समथिंग, इनका मैं स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ जो इन्होंने वीडियो में कहा है, क्योंकि हम तो हाँ, ऐसा नहीं करते हैं कि दिखा कोई चीज एडिट जी करके हम लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। देखो जी, हमारे में साइंस है, जी जी तो मैं हुँ, इनका इसलिए वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देन यू कैन स्टार्ट। हुँ, जी जी जी, प्लीज गो हाँ अहेड। जी, हाँ जी। ओके। मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर समीर तुम यू टेक ओवर। जी हाँ, समीर नाउ यू टेक ओवर। हाँ जी, बोलिए। ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो आप कुछ साइंटिस्ट के स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस के जो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे लिए हुज्जत है अल्लाह का कलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। ठीक है? तो भैया, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, या आप दिखा रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, वो आप बेवकूफ़ बनिए, आप इनको मानिए, हम नहीं मानते। हमारे लिए कुरान हुज्जत है, हमारे लिए दीन हुज्जत है, इस्लाम हुज्जत है। आप हुँ, कह रहे हैं कि जी वो सूरज की आप बारे में बता रहे हैं कि सूरज ऐसे था, वैसे था, सूरज को बनाया गया, उसके बाद धरती बनी। भैया, हम वो मानेंगे जो हमारा कुरान कह रहा है। हमारा कुरान ये कह रहा है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और सारी कायनात को बनाया, तब सूरज था ही नहीं, बाद में बनाया अल्लाह ने। आप पहले अच्छा, से उसको अच्छा। बता रहे हैं, जी, इतने जी। साल इतने साल का आप बता रहे हैं, इतना बड़ा। हमारे कुरान के मुताबिक सूरज एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले। पहले जमीन बनाई अल्लाह ने, फिर पानी पैदा किया, उसके बाद जिंदगी पैदा की, फिर खाने पीने की चीजें उसके अंदर लगाई अल्लाह ने। उसके उसके बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने तहबत 7 आसमान बनाए और सूरज चांद सितारे बनाए। ये है असली थ्योरी, ये है असली साइंस। आपका जो साइंस कहता है वो झूठ है। मेरी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको अभी जो है देखे अभी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जी, आप यहाँ जी, जी, बैठ करके बिल्कुल। लोगों को जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको कुरान और हदीस से। जी, जी, ये मेरी स्क्रीन जरा दिखाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस आज के दौर में ये कहता है कि मून और सन जो है वो दो अलग अलग तरह के तारे हैं जो अलग अलग ऑर्बिट में चलते हैं। पहली बात तो ये थ्योरी ही गलत है साइंस की। हमारा कुरान कहता है कि वो दोनों एक ही ऑर्बिट में एक दूसरे के पीछे तैर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप कुरान 36 की 40 पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट द सन इज परमिटेड फॉर इट दैट इट्स ओवरटेक द मून एंड नॉट द नाइट कैन ओवरस्ट्रिप द डे। ना तो सूरज को इसकी इजाजत है कि वो चांद को पकड़ ले, और ना रात को ही इसकी इजाजत है कि वो दिन को पकड़ ले। ठीक है, जी, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि सूरज के होने की वजह से जो है वो दिन है, और चांद के होने की वजह से रात है। सूरज अगर अलग डायरेक्शन में चला गया तो रात हो जाती है, ये गलत थ्योरी है। चांद चांद निकलता है इसलिए रात होती है। यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है। दूसरी जी, बात यह है, बट ऑल इन एन ऑर्बिट दे आर फ्लोटिंग। लेकिन ये सारे के सारे जो है वो एक ही ऑर्बिट के अंदर, एक ही सैयारे में तैर रहे हैं। आप कह रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट में तैरते हैं, ये गलत है। कुरान 36-40 के खिलाफ है। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है कुरान के ऊपर। कुरान 91 की 1 और 2 में क्या कहता है? बाय द सन एंड इट्स ब्राइटनेस एंड द मून एज इट फ्लो इट। ये कहता है कुरान के चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी का मोहताज है चमकने के लिए। अगर सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी तो चांद जो है वो निकलना बंद हो जाएगा, यानी कि उसका वजूद खत्म हो जाएगा। हुँ, ओके। इसके अलावा अगर आप अल तबरी को पढ़ेंगे, अल तबरी जो कि 839 से 923 एडी में आए हैं, उन्होंने इस आयत की एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है 36 की 40 में, द लाइट ऑफ द सन कैन नॉट ओवरटेक द लाइट ऑफ मून। यानी कि जो चांद की जो रोशनी है, चांद की जो रोशनी है वो, सॉरी, ऊपर वाली जो आयत है 91 की 1 2 में लिखा हुआ है कि सूरज की जो रोशनी है वो चांद की रोशनी से ज्यादा है, तो चांद की रोशनी सूरज की रोशनी के मुकाबले कभी नहीं आ सकती। तो नीचे उसके एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, द लाइट ऑफ दिस सन कैन नॉट ओवरटेक द लाइट ऑफ दिस मून। यानी कि कभी भी सूरज की जो रोशनी है वो चांद की रोशनी को ओवरटेक नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों एक ही ऑर्बिट में तैर रहे हैं। These verses are not scientifically accurate if these verses are from a human visual perspective as views from the earth.
then the Quran is not bringing any new knowledge that was not known by the people observing them at the time, or to anyone since antiquity, to evidence it is a divine God written book. It will be far more evidently for an uh, science creator of the universe to bring new knowledge that could be beneficial for to humanity. ये आपके जैसे लोगों ने यहाँ पे ये देखे साइड में क्या लिखा है कि अगर ये कुरान ये बता रहा था, वही सारी चीजें बता रहा था जो कि जमीन से देखने पर नजर आती है, तो कुरान कोई नई नॉलेज नहीं लेकर के आया। और इसको ये चीज का दावा करना कि ये एक ऐसे ओमनी प्रेजेंट और ऐसे ओमनी साइंस गॉड की किताब है जो सब कुछ जानने वाला है, ये दावा पूरी तरीके से गलत है। ये आप जैसे लोगों ने लिखा है हमारी कुरान के खिलाफ। हमारी कुरान बेहतरीन किताब है, वो जो भी जानकारी दे रही है वो एकदम एक्यूरेट और सच्ची है। आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। आपको पता है हमारे जो रसूल अल्लाह है वो भी सूरज है, आपको नहीं पता होगा, अभी मैं आपको साबित किए देता हूं कैसे। देखिए यह है 71 की 16, इसके अंदर सूरज को अल्लाह क्या कहता है, इसमें कहता है वज़अलल कमरा, यहाँ पे कमर जो है वो सूरज के लिए कहा गया, वज़अलल कमरा फिहिन्निमा नूरन वजअलत शम्सी, कमर जो है वो चांद है, वजअल शम्सी सिराजा, यानी कि सिराज हो कहते हैं इंग्लिश में लैंप को, लैंप सिराज। तो सूरज की जो मिसल है, जो सूरज की जो मिसाल दी जा रही है वो इस आयत के अंदर वो चिराग से दी जा रही है कि एक रोशन चिराग हमने बनाया है। एंड हैज मेड द मून अ लाइट थेरन एंड मेड द सन अ लैंप। इसके बाद देयर इज रेफरेंस टू द सन बीइंग अ लैंप सिराज इन कुरान 25:61 ऑल्सो, 25 की 61 में भी सूरज को जो है वो सिराज ही कहा गया है। अब चलते हैं 33 सूरह अल आज़ाब की आयत नंबर 45 और 46 के ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली हमारे प्यारे रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है और यहाँ कहा जा रहा है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शहीदा औ मुबश्शिरा औ मुबश्शिरा व नज़ीरा वदाइलन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजा मनीरा। Muhammad is also described as a lamp, as a siraj in Quran 33, 45, 46। आपके पास तो एक सूरज है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आपको पता नहीं हमारे रसूलुल्लाह खुद चलता फिरता सूरज थे। हाँ, चलते फिरता सूरज थे, सही बात है। जी, और भी आपने बोंगिया मारी है अपनी बात करते हुए। आपने जो है ये भी बताया है कि सूरज जो है ऐसे ऐसे है वैसे, वो सूरज पहले से ये था वो था। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं कि जब क्रिएशन हो रही थी यूनिवर्स की, उस वक्त सूरज मौजूद ही नहीं था। आपका ये क्लेम जो है अपने आप ही यहाँ झूठा साबित हो जाएगा कुरान और हदीस की रोशनी में। ठीक है जी, अब ये मैं लेकर के आ रहा हूं जी सूरा नंबर 25 सूरा फुरकान और इसकी आयत नंबर 45 की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन रख देता हूं। ये आप शेयर कीजिएगा स्क्रीन मेरी। जी, तफसीर जलालैन है ये। जलालुद्दीन अल सय्यूती एक बहुत बड़े मोतबर स्कॉलर है इस्लाम के और हर एक जो है उनके साथ मुत्तफिक इजमा उम्मत है इसके ऊपर कि वो एकदम ऑथेंटिक और सही मुफस्सिर है। उन्होंने अपनी तफसीर के अंदर सूरा नंबर 25 सूरा फुरकान आयत नंबर 45 की तफसीर में क्या लिखा है, जिब्राइल से मुताल्लिक है और वो ऐसी जात है कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिन में पैदा किया। किसने जी? अल्लाह ने। अल्लाह ऐसी जात है जिसने जमीन और आसमान, यानी जमीन भी और आसमान भी। अब जमीन कितनी? 7, आसमान कितने? वो भी 7। 7 जमीन और 7 आसमान उसने जो है पैदा किए और उसके दरमियान जितनी भी कुछ चीजें हैं, दरमियान से मतलब यह है कि जमीन और आसमान के दरमियान मतलब चांद, सितारे, सूरज, सब कुछ, एवरीथिंग। और जमीन के ऊपर जितनी चीजें वो सारी उसने 6 दिन के अंदर पैदा किया। हालांकि 6 दिन का भी मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन, कैसे कैसे कब कब क्या पैदा किया। लेकिन हमारा अल्लाह जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो वो एक सूरत के अंदर कुछ और बात, कुछ और तरतीब बताता है बनाने की, दूसरे के अंदर कुछ और बताता है। लेकिन ये भी जो है एक मिसाल है मेरे अल्लाह की कि वो अपनी बात को हर तरीके से अलग वे में रखता है। अब काफिर क्या समझेंगे इस बात को। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वो कहता है कि 6 दिन में पैदा किया दुनिया के दिनों के हिसाब से। अब देखिए सूरज नहीं है,
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सूरज हाँ। नहीं है, और अभी सूरज वजूद में नहीं है, अभी गैलेक्सी वजूद में नहीं, अभी जमीन वजूद में रही, रोटेशन नहीं हो रही किसी चीज की, लेकिन दुनिया के दिन के हिसाब अल्लाह को मालूम है। तो देखो कितना बड़ा जानने वाला है अल्लाह, इससे बड़ा जानने वाला है क्रिएटर तुम्हारा, कि अभी दिन बने भी नहीं फिर भी वो दिनों को जानता है, उस दिनों के हिसाब से, यानी उनकी मिकदार में, इसलिए कि इस वक्त सूरज नहीं था, इस वक्त सूरज नहीं नहीं था, था। सही बात है। जब अल्लाह ने जमीन आसमान और जितनी चीजें बनाई, उस वक्त सूरज नहीं था भाई साहब। पहले अल्लाह ने जमीन बनाई, फिर जमीन की सारी चीजें बनाई, फिर उसके अंदर जानदार पैदा किए, पानी पैदा किए, जानदार पैदा किए, चरिंदे परिंदे दरिंदे जानवर पेड़ पौधे सब लगाए अल्लाह ने सूरज से पहले। उसके बाद अल्लाह आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ, सुम्मस्तवा, सुम्मस्तवा का लफ्ज आता है कि फिर तुम्हारा रब मुतवज्जे हुआ टुवर्ड द स्काई, आसमानों की तरफ, और तय बतय 7 आसमान बना डाले, एक के बाद एक के बाद एक 7 आसमान बना डाले। फिर उनको रोशन किया चरागों से, यानी कि सितारे लगाए उसके अंदर सितारे लगा दिए, ये सितारे हैं। और सूरज बनाया अल्लाह ने फिर, और चांद बनाया। और ये देखिए कि वो तारे अल्लाह ने पता है क्यों बनाए हैं? वो तारे अल्लाह ने इसलिए बनाए हैं कि फरिश्ते जो आसमानों के ऊपर बात करते हैं, शैतान जो होता है, जो इब्लीस, वो कान लगा करके उन बातों को सुनने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ने इन तारों को मिसाइल बना दिया ताकि उससे शैतान को मारे जब भी वो बात सुनने की कोशिश करे। ये मिसाइल क्रिएट की हुई है अल्लाह ने। आज आप दुनिया में आज परमाणु बम बना रहे हो, इजराइल आज ड्रोन बना रहा है जिससे मिसाइलें अंदर ना जाए, अल्लाह ने तकलीफ के टाइम पे बना रखी है मिसाइलें वहीं पे। जैसे शैतान बात सुनने की कोशिश करता है, ऊपर की तुरंत तारा फेंक करके मार देता है, एक शैतान गिर जाता है ऐसा साइंस आपके पास? ओह माय नहीं होगा गॉड। आपके पास। अब बात कर लेते हैं जी दिन और रात की तकलीफ की। ठीक है जी, मैं अब जो है वो भी लेकर के आ जाता हूँ, इसको हटाता हूँ और वो लेकर के आता हूँ आपके सामने कि दिन और रात की जो तकलीफ अल्लाह ने की है वो किस तरीके से की है। क्या आप, तुम क्या जानो, तुम मेरे रब की किस किस नेमतों को झुटलाओगे? फबी ये आला ये रब्बी को मैं तो कज्जिबान, मेरा खुदा की किस किस नेमत का इनकार करोगे तुम काफिर? ये मेरे नबी का करम है। हमारे स्वामी जी कहते हैं ये मेरे नबी का करम है, तो तुमको ऐसा इल्म मिला दुनिया में, वरना तुम कहाँ जाते? जी इसको शेयर करें जरा। जी ये देखिए, ये 2 सूरा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सूरा फुस्सिलत और सूरा नाजियात, ये 2 सूरे हैं। इन 2 सूरों के अंदर अल्लाह ने तरतीब निजाम जो कायम किया है, दुनिया को बनाने की जो तख्लीक की है, निजाम तख्लीक वो बताई है। जी अल्लाह सूरे फुस्सिलत की आयत नंबर 9 से बताना शुरू करता है, 12 पे खत्म कर देता है। नाजियात की आयत नंबर यानी 79 की आयत नंबर 28 से बताना शुरू करता है और 32 पे खत्म कर देता है। सूरा फुस्सिलत की आयत नंबर 41 की फुस्सिलत सूरा नंबर 41 की आयत नंबर 9 में वो ये कहता है कि हमने सबसे पहले दिन जमीन को बनाया, और सूरह नाजियात में कहता है कि आसमान को पहले दिन बनाया। अच्छा। सूरह फुस्सिलत में कहता है कि दूसरे दिन मैंने पहाड़ और जमीन की जो सब चीजें हैं वो बना दी, यानी पहाड़ बनाए, पहले जमीन बनाई। अब जमीन उड़ ना जाए, जमीन उड़ ना जाए इसलिए हमने पहाड़ों को उसके अंदर मेखे यानी कील बना करके ठोक दिया ताकि जमीन उड़ ना जाए। अब आप ये जिस जमीन पे चलते फिरते हो ना और अल्लाह की आप बुराई करते हो, ये जमीन अल्लाह ने रोक रखी है मेरे खुदा ने, अगर पहाड़ों को उठा लेना तो उड़ जाओगे आप जमीन समीत। तो ये पहाड़ और जमीन जो है इस और सब की चीजें अल्लाह ने बना करके ठोक दी। और सूरे नाजियात में अल्लाह कहता है कि मैंने दूसरे दिन जो है दिन और रात बनाए, समझ रहे हैं आप। फिर सूरह फुस्सिलत में तीसरे दिन के बारे में बताते हुए कहता है कि तीसरे दिन मैंने 7 आसमान बनाए। कितने आसमान बनाए जी? 7 आसमान बनाए। वैसे दूरबीन लगा के मैंने देखा, मुझे एक भी नहीं मिला। एनीवे 7 आसमान बनाए उसने तीसरे दिन। और तीसरे दिन जो है सूरह नाजियात के अंदर वो क्या बना रहा है? जमीन, पानी और बाकी चीजें बना रहा है। अल्लाह थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था हमारा लोगों की हरकतों को देखते हुए। आप लोगों के गुनाह इतने ज्यादा बढ़ गए कि अल्लाह को भी कंफ्यूज कर दिया आपने, कि वो भूल गया उसने किसने क्या बनाया। उसके बाद चौथे दिन वो बता रहा है जी सूरह फुस्सिलत के अंदर के सारे चिराग बनाए, सितारे बनाए मैंने, सितारे चिराग यानी कि जो सितारे हैं, ये चांद सितारे जो हैं ये बनाए उसने।
चौथे दिन। लेकिन सूरह नाजियात के अंदर चौथे दिन उसने पहाड़ बनाए। अब इनमें से कौन सी जो तरतीब है वो सही है, वल्लाहु अलम, मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी आप काफिर लोग इसको नहीं समझ सकते। ये दिन और दुनिया की तकलीफ थी। अब आप ये देखिए कि अभी तक सूरज भी नहीं है, अभी तक चांद भी नहीं है, अभी तक यूनिवर्स भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जमीन भी बना दी, पहाड़ भी बना दिए, पानी भी पैदा कर दिया, उसके अंदर जानवर चरिंदे दरिंदे सब पैदा कर दिए। उसके बाद सूरज को बना, उससे पहले दिन रात भी पैदा कर दिए। आपको पता है कि अल्लाह ने ये दिन रात जो है वो सूरज और चांद की गर्दिश से नहीं है, जमीन की गर्दिश से नहीं है। दिन रात भी एक शय है जो अल्लाह ने अलग से बनाई है। समझ रहे? ये हमारे नबी का करम है, ये हमारे अल्लाह का इल्म है, जिसको साइंटिस्ट जो है आज पता कर रहे हैं। आपको मालूम है साइंस जिसको आज बता रहा है वो हमारे रसूलुल्लाह को हमारे अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। कहो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी जी बात। तो बिग बैंग थियरी ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ नहीं, सूरह अंबिया के अंदर बिग बैंग के बारे में बताया है अल्लाह ने। सूरह अच्छा। अंबिया आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ने बताया हम्म, कि क्या इन काफिरों ने नहीं देखा। हम्म, अब आप भी काफिर हैं माँ जी, शुभम भैया आप भी काफिर हैं, जितने लोग सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर रहे हैं, देखो इसमें से भी मोस्टली काफिर है, और इस्लाम हम्म, छोड़ने के बाद मैं भी काफिर हो गया। तो अल्लाह हम हम्म, लोगों से कह रहा है कि क्या इन काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे, फिर हमने उनको जुदा जुदा किया। अब भैया हम तो बिग बैंग को देखने के लिए दूरबीन लगा के खड़े हुए नहीं थे वहां पर, हमने नहीं देखा। अल्लाह मियाँ हमने नहीं देखा, देखो आप हमसे जबरदस्ती अपनी बात मत डालो, हमने नहीं देखा। जी। अच्छा, OHM जी कह रहे हैं मुर्तद है ये समीर, लाहौर बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मेरे नाम के सामने लिखा हुआ इस्लामिक एक्सपर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पक्का सच्चा मुस्लिम हूं, और मेरा ईमान है अल्लाह पर और उसकी हर एक बोंगी के ऊपर, और मेरा ईमान है रसूल अल्लाह पर और उसके हर एक झूठी बात की, झूठी और सच्ची जितनी बातें उसने उम्मत को फुद्दू बनाने के लिए फैलाई है, उस सब पर मेरा ईमान है। क्योंकि मुझे चाह है जन्नत की बागों की, और मुझे चाह है उसकी 72 बीवियों की, और मुझे चाह है शराब और दूध की नहरों की। मैं शराब की नहरों में नहाऊंगा भी और पीऊंगा भी, और दूध की नहरों में गोते लगाऊंगा। तुम जाओगे जहन्नमी में, काफिर, तुम काफिर हो, तुम जहन्नम में जाओगे। जी, सही बात है। कंटिन्यू प्लीज।